आज हम पढ़ेंगे बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। इसका हम कोड करेंगे, कोड देखेंगे कोड क्या है एंड देन फिर हम उसे ड्राई रन करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें कुछ प्राइसेस दी गई हैं सेल्स बाय करने की, और हमें क्या करना है, किसी एक दिन से स्टॉक को बाय करना है एंड देन हमें किसी एक ऐसे दिन पर सेल कर देना है जहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि यहाँ पर एक बंदा स्टॉक्स बाय कर कर उनको सेल कर रहा है एंड देन उसका जो प्रॉफिट है वो 5 आ रहा है। अगर हम कॉमन ऑब्जर्वेशन से देखें तो 5 किस तरह से आ सकते हैं। अगर हम 7 पर बाय करते हैं किसी भी स्टॉक को, तो कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी प्राइस नहीं है जिस पर हम सेल कर दें तो हमें प्रॉफिट हो, क्योंकि 7 से बाकी सारी प्राइसेस छोटी हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे मिनिमम पर कि अपने स्टॉक को बाय करेंगे ताकि हम सेल कर सकें मैक्सिमम प्राइस पर। तो हम क्या करेंगे, 1 पर बाय करेंगे एंड देन अगर हम देखें तो अगर हम 6 पर सेल करते हैं, अपने 6 प्राइस पर सेल करते हैं अपने स्टॉक को, तो हमारी प्राइस क्या आएगी, 5 आएगी। हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 5 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका हम ड्राई कोड देखेंगे पाइथन में एंड देन फिर उसको हम ड्राई रन भी करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। जैसे हमें ये कोड नज़र आ रहा है, हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया, ये तो हमें पता है ना, जहाँ पर डेफ का लफ्ज़ आएगा वहाँ पर फंक्शन हमने एक इनिशलाइज़ करा दिया एंड देन हमने उसे एक अरे नाम की आर्ग्यूमेंट दिया है, वट एवर जो भी आप उसे कहें। फिर हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक है मैक्सिमम प्रो का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट जिसमें हम डाल रहे हैं एंड देन एक है मिनिमम प्राइस का, कि इस पूरी जो प्राइसेस दी गई हैं उनमें से मिनिमम प्राइस कौन सी है। मैक्सिमम प्रॉफिट को हमने क्या इनिशलाइज कराया है, 0 एंड मिनिमम प्राइस को हमने क्या इनिशलाइज कराया है, फ्लोट इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू। हमें मिनिमम प्राइस चाहिए तो हमने क्या किया है, इसको इनिशलाइज करा दिया है बहुत बड़ी वैल्यू, जिसे हमें नहीं पता क्या वैल्यू है लेकिन बहुत बड़ी है। ठीक है, अब हम लूप चलाएंगे इस अरे में से मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक लूप चाहिए। तो हमने वो फॉर लूप लगाई है, फॉर आई इन रेंज एन, एन क्या है, लेंथ ऑफ अरे। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये लूप लगाई और उसके अंदर हम सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। हम एक क्या कर रहे हैं, मिनिमम प्राइस निकाल रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मिनिमम प्राइस कैसे निकाल रहे हैं, हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं मिन का। ये तो आपको पता ही है कि मिन क्या है, 2 वैल्यूज़ में से हमें सबसे छोटा नंबर हमें दे देगा। और ऐसे ही मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम का। मिनिमम का कैसे यूज़ किया है, मिनिमम प्राइस स्टार्टिंग पे हमने क्या इनिशलाइज कराई हुई है, फ्लोट इन्फिनिटी, वो या फिर अरे ऑफ आई, या फिर जो हम जिस आइट्रेशन पर हैं उस आइट्रेशन में जो वैल्यू पड़ी है अरे पर, उनमें से जो मिनिमम है वो मिनिमम प्राइस में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से मैक्सिमम अरे ऑफ आई में से मिनिमम प्राइस को जब हम माइनस कर देंगे वो वाली वैल्यू, या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट में से जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। आई नो कि आपको समझ नहीं आई, बट अभी हम जो इसको ड्राई रन करेंगे तो समझ आ जाएगी। उसके बाद हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें चाहिए, जो हमारा आंसर है, वो हम उसे रिटर्न करा देंगे। अब हम इसे ड्राई रन करते हैं इसी ऊपर वाली अरे के लिए। अरे क्या है हमारी, सबसे पहले 7 है, 1 है, 5 है, 3 है, 6 है और 4 है। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमें पता है 0 है फर्स्ट टाइम में, और मिनिमम फ्लोट बहुत बड़ी वैल्यू है। सबसे पहली आइट्रेशन चली तो हम कहाँ पर है, हमारी वैल्यू आई कहाँ पर है, 7 पर है। ठीक है, तो मिनिमम प्राइस जो है वो क्या बोल रहा है, मिनिमम मतलब मिनिमम निकालना है फ्लोट इन्फिनिटी में से और अरे ऑफ आई में से।
यहाँ पर मिनिमम प्राइस स्टार्टिंग पे पहले उसके लिए क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी है। और अरे ऑफ आई क्या है, हम कहाँ पर है, पहली आइट्रेशन में 7 पर है। तो अगर मैं यहाँ पर बताती हूँ मिनी प्राइस पर, तो हमें क्या मिलेगी, इसमें से मिनिमम में से ये बड़ी वैल्यू है और अरे ऑफ आई क्या है, यहाँ पर 7 है। दोनों में से छोटा कौन क्या है, 7 है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, 7, जो हमने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद हम मैक्सिमम प्रॉफिट नेक्स्ट लाइन पर आते हैं कोड की पर। तो वो हमें क्या बोलेगा, मैक्सिमम का फंक्शन लगाना है किसके लिए, अरे ऑफ आई में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट को, मैक्सिमम प्रॉफिट में से बड़ी वैल्यू या फिर इन दोनों में से माइनस करके जो आंसर आएगा उसमें से जो वैल्यू है दोनों में से बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है इसमें। अरे ऑफ आई क्या है, 7 चल रहा है पहली आइट्रेशन के लिए और मिनिमम प्राइस भी अभी हमने क्या स्टोर की है, 7, 7 माइनस 7 0। और मैक्सिमम प्रॉफिट भी पहली आइट्रेशन के लिए हमने क्या बताया हुआ है, उसे 0 बताया हुआ है। 0 और 0 यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या है, 0 है, 0 और 0 दोनों में से कोई भी ले लो। तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देते हैं मैक्सिमम प्रो का, वो 0 है। ठीक है, पहली आइट्रेशन कंप्लीट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई यहाँ पर पहले 0 था, मतलब 7 पर था, अब क्या आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर मिनिमम प्राइस में से क्या है, मिनिमम प्राइस पहले अब यहाँ पर क्या स्टोर हो गई है, 7 हो गई है। और अरे ऑफ आई क्या है, अब यहाँ पर हमारा 1 है। ठीक है, दोनों में से छोटा कौन है, 1। ऑब्वियस बात है, मिनिमम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, 1 है। तो 7 को कट करके हम क्या बता देंगे, जो मिनिमम प्राइस है हमारी वो क्या है अभी तक, मतलब सिर्फ इतनी हमने अरे को हमने क्या किया है, आइट्रेट किया है, इसको इतनी सी अरे को हमने चेक किया है। तो इसमें सबसे मिनिमम प्राइस क्या है, 1 ही है ना, 7 और 1 में से 1 छोटे हैं, तो मिनिमम प्राइस क्या है, 1 है। देन हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम मैक्स का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अरे ऑफ आई क्या है, 1 है, ऑब्वियस बात है। अरे ऑफ आई में से मिनिमम प्राइस को माइनस कर दो, यहाँ पर भी मिनिमम प्राइस भी अभी हमने क्या स्टोर किया, 1 स्टोर किया है ना। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। और मैक्सिमम प्रॉफिट पहले भी क्या है, 0 है, 0 माइनस 0 देन अगेन 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अब आई क्या होगा, नेक्स्ट 5 पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 5 है, अब मतलब हमने 3 इंडेक्स हमने चूज़ कर लिए हैं, 0 1 और 2। हमारे आई की वैल्यू क्या है, 2 चल रही है। तो वो रहा है कि जो मिनिमम प्राइस हमने अभी हमारी क्या है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए 1 है और अरे ऑफ आई क्या चल रहा है, यहाँ पर 5 चल रहा है। तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसमें से छोटा कौन सा है, मिनिमम का फंक्शन यूज़ किया है ना, 1 है। तो हम 1 को कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये पहले ही मिनिमम प्राइस 1 है, तो हम इसको कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि वो पहले ही 1 है। देन नेक्स्ट लाइन, मैक्सिमम अरे में से, अरे आई में से मिनिमम प्राइस को माइनस कर दो। अरे ऑफ आई क्या चल रहा है हमारा, 5 और मिनिमम प्राइस क्या है, 1। 5 माइनस 1 क्या हुआ, 4। ठीक है, 4 और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा पहले क्या है, 0। 4 और 0 में से बड़ी वैल्यू क्या है, 4, ऑब्वियस है। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, आई क्या आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। अरे ऑफ आई क्या हो जाएगी, 3। अब हम यहाँ पर इतनी अरे हमने ट्राइवर्स कर लिया। तो अब हमारी क्या है, मिनिमम प्राइस अभी भी हमारी क्या है, 1 चल रही है और अरे ऑफ आई क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। इनमें से छोटा कौन है, 1, ऑब्वियस है। मिनिमम का फंक्शन यूज़ करके हमने छोटी वैल्यू अगेन 1 आ रही है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट कोड पर आएंगे, नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, मैक्सिमम है अरे ऑफ आई माइनस मिनी प्राइस। ठीक है, अरे ऑफ आई क्या है अब हमारा, अरे ऑफ आई हमारा क्या चल रहा है अब, 3। 3 माइनस 1 क्या हुआ,
3 माइनस 1 हमारा क्या बना है 2, हमने 2 लिखा, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2 है और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है 0, 2 है और 0 है, सॉरी यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, यहाँ पर जो हमने स्टोर किया हुआ है वो 4 है। 2 और 4 में से बड़ी वैल्यू क्या है, ऑब्वियस है 4 है, तो ये हम 4 को वैसे ही रहने देंगे, छेड़ेंगे नहीं क्योंकि 2 छोटा है। हम फंक्शन क्या यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम का। देन हम दोबारा नेक्स्ट आइट्रेशन पर आएंगे 6 पर। अब हमने इतनी ड्राइवर्स कर ली है। अब यहाँ पर जो मिनिमम प्राइस है वो 1 है, लेकिन अरे ऑफ आई क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। 1 और 6 में से छोटा कौन है 1 है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, 1 ही रहने देंगे। यहाँ पर अरे ऑफ आई क्या हो गया हमारा 6 हो गया। 6 माइनस मिनी प्राइस क्या है हमारी 1, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 क्या हुआ 5, ठीक है 5 है और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर पहला क्या स्टोर है 4, 5 और 4 में से बड़ी वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर हम 4 को कट करके क्या लिख देंगे 5, ठीक है। हम अब अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन पे आएंगे। अब क्या है आई कहाँ पर आ गया 4 पर, ठीक है। इतनी हमने कंप्लीट, हम लास्ट डिजिट पर हैं अपने अरे के ऊपर। मिनिमम प्राइस हमारी पहले क्या है 1 है, यहाँ पर हमने स्टोर किया हुआ है। अरे ऑफ आई क्या है ऑब्वियस है 4 पर चल रहे हैं अब हम। 1 और 4 में छोटा कौन है 1, तो हम क्या 1 ही रहने देंगे इसको। और मैक्सिमम प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट अरे ऑफ आई क्या चल रहा है अब हमारा 4, और 4 अरे ऑफ आई माइनस मिनी प्राइस है ना, 4 माइनस 1 कर देंगे, मिनी प्राइस हमारी 1 चल रही है, 4 माइनस 1 क्या हुआ 3, और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है हमारा 5, 3 और ये 5, 3 और 5 में से बड़ा कौन है ऑब्वियस है 5, तो ये 5 ही रहेगा। अब हमारी आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है रिटर्न करनी है वैल्यू, इससे आगे तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो हमें क्या करना है रिटर्न करना है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट में हमने क्या स्टोर कर दिया है 5 ना, तो रिटर्न भी हम क्या करेंगे 5, ठीक है। हमारा आंसर क्या है 5, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 5। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ की नहीं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है 1, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यों है, क्योंकि हमने सिर्फ सिंगल फोर लूप यूज़ किया है। अगर हम 2 लूप यूज़ करते तो 2n हो जाती, लेकिन हमने सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखा है, इसलिए क्या है n है, बिग O n। थैंक यू।